बेतिया राज सुनिए, बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम बता दो तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्री परिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, हंसने की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं, ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार है वो लोग चला रहा है, और 3-4 उगाही मंत्री है। मैं उनको कहता हूँ सब उगाही मंत्री है। जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि नीतीश कुमार को वो स्थिति ही नहीं है कि वो कोई बैठक बुलाए उसमें रिव्यू करे। आपने कोई नीतीश कुमार का पत्रकार वार्ता देखा पिछले 4-6 महीने में? आपने नीतीश कुमार को कोई भाषण देते सुना? भाई वो कागज लेके पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आधी बात गलत बोल रहे हैं। किसी के सर पर गमला रख दिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी का नाम गलत बुला दिया। कभी राष्ट्र, ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है और आदमी ताली बजाने लगे बीच में? ये कोई नए व्यक्ति तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। और मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर वो स्वस्थ हैं तो मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल बुलेटिन जारी करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, अपने जितने मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद के साथी है, कैमरे पर आकर उसका नाम बता दीजिए। अगर वो भी नहीं करना, आपने जो 5 आपके फेवरेट अफसर हैं वो अफसरों का नाम बता दीजिए कैमरा पर। नीतीश कुमार को कोई बात याद नहीं है, ज़्यादातर बात याद नहीं है। जो लोग लिख कर देते हैं वही वो पढ़ते हैं। नीतीश कुमार को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है ताकि ये पता नहीं चले जनता को कि इनकी असली स्थिति क्या है। बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण का मामला सरासर गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी जमाबंदी हो गया, जिस जमीन का रसीद कट गया, उसका आप कैसे अधिग्रहण फिर से कर लीजिएगा? लेकिन यह मामला सिर्फ बेतिया राज का जमीन का नहीं है, पूरे बिहार में 1/3 से ज्यादा जमीन का लैंड का ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। आप बेतिया राज अधिग्रहण से पहले भी जब मैं पैदल चला हूं तो पहाड़गंज में, गोविंदगंज में, अरेराज में सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूं जो जमीन को जोत रहा है, रसीद कटा रहा है, लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता है, वो जमीन पर लोन नहीं ले सकता है। लोगों का बेटी का शादी है, उसकी जमीन है लेकिन वो बेच नहीं सकता है। ये परेशानी पूरे बिहार में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जमीन भूमि सुधार के मामले पर जनसुराज पहले ही राज्यव्यापी एक आंदोलन चला रहा है, और बेतिया राज अधिग्रहण का जो पूरा कानून आया है सरासर गलत है और हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं।